पिछले वीडियोस पर कमेंट्स करने के लिए शुक्रिया। शॉर्ट आउट्स वीडियो के एंड में मिलेगा। आज के इस एपिसोड में मेरा वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर का प्रॉपर अपीयरेंस होगा। कहानी की शुरुआत में आस्था एक सपने में होता है और उसके सपने में मैरिलियोना आ जाती है। वो क्रिम्सन लायंस की पूरी टीम एंड आस्था को वोल्केनो साइट पर ले जाती है। आस्था और लियो ज्यादा ही चोट में होते हैं। हमको क्या जरूरत है ट्रेनिंग की, हम तो सबसे ताकतवर बलवान मैजिक नाइट हैं, हमारे सामने कोई नहीं टिक पाएगा। अरे तुम कौन होती है हमको ट्रेनिंग देने के लिए, बल्कि तुमको हमसे ट्रेनिंग लेनी चाहिए। हम दोनों, आस्था और मैं लियो, दोनों राइवल हैं एक दूसरे के। पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर है हम दोनों। मैरिलियोना कहती है अपने मन में ही, अरे ये बावले बावले हो गए हैं के, लगता है इनका गेम बजाना पड़ेगा, पर पहले इनको थोड़ा वार्निंग दे दूं। मैरिलियोना आस्था और लियो से कहती है, जल्दी जल्दी से अभी फ्लिक्स का चैनल सब्सक्राइब कर दो, वरना तुम्हारे नोनू पे मुक्का मार दूंगी खींच के। आस्था और लियो कहते हैं, हमको पता था तुम नोनू वाला जोक मारोगी, कोई फालतू का ऐसे 11-11 जोक, इसलिए हम दोनों ने स्पेशल मैजिक वाला एलगार्ड लगा लिया है पहले ही एडवांस में, और वो एलगार्ड स्पेशली विजर्ड किंग एंड नेरो ने मिलके इसको बनाया है, उसी टेक्नोलॉजी से जिसको फर्स्ट विजर्ड किंग ने डेवलप किया था। मैरिलियोना सोचती है, क्या है इनका नूनू, लप्पू सा तो नूनू है इनका, और एलगार्ड लगा रखा है जैसे कि टूट ना जाए, इनका तो गेम बजाना पड़ेगा। वो दोनों को लात मार के वोल्केनो में गिरा देती है और बाकी के क्रिम्सन लायंस डर के जल्दी से अभी फ्लिक्स के चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं, प्लस ढेर सारे लाइक एंड कमेंट्स एंड अपने सारे फेलो मैजिक नाइट को वीडियो शेयर कर देते हैं। तो ये था मेरा बनाया हुआ कहानी। कैसा लगा आपको दोस्तों? तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि मेरे हार्ड वर्क को अप्रिशिएट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करिए, हो सके तो शेयर भी करिए, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। अब हम अपने मेन एपिसोड पर आते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है मैरिलियोना वर्मिलियन से, जो अब क्रिम्सन लायन की न्यू कैप्टन है। क्यों है इसका रीजन सब कमेंट बॉक्स में बताइए। जो सबसे पहले कमेंट करेगा और प्रॉपर लिखेगा इसका रीजन अच्छे से, मैं उसका कमेंट पिन करूंगा। बाकी मैंने इसका रीजन पिछली वीडियो में भी बताया था। क्रिम्सन लायंस हमेशा फर्स्ट या फिर सेकंड पोजीशन पर आती थी और अब हम 5th प्लेस पर आ रही है, क्योंकि मेरे भाई फ्लैटस फ्लैटम अभी कैप्टन का ड्यूटी नहीं कर रहा। आस्था कहता है फ्राटर स्टल्टम, यूनोस को बताता है उसका मतलब फूलिश ब्रदर होता है। तब आस्था को पता चलता है कि मैरिलियोना फिगोलियन की बड़ी बहन है। क्या तुम सब बच्चे हो? मेरे मूर्ख भाई ने तुम जैसे डरपोक की फौज बना रखी है और अब वो सो रहा है और मुझे तुम सबको देखना पड़ेगा। फिगोलियन सो रहा है, इससे मतलब कि वो अभी कोमा में है। वह बेवकूफ फिगोलियन कैप्टन बनने के लायक ही नहीं है। लियो बोलता है ये सच नहीं है, बिग ब्रो सबसे बढ़िया मैजिक नाइट है। फिर सारे क्रिम्सन लायंस के मेंबर्स बोलने लगते हैं, ये सच नहीं है, फिगोलियन परफेक्ट मैजिक नाइट है जिसकी तरह हर कोई बनना चाहता है। वो ग्रेटेस्ट मैजिक नाइट है, वो सबसे डिमांडिंग एंड मोस्ट पैशनेट मैजिक नाइट है क्लोवर किंगडम में एंड ब्ला ब्ला ब्ला। लियो बोलता है इसलिए मैं तुमको फिगोलियन के बारे में कुछ भी बोलने नहीं दूंगा। मैरिलियोना लियो में एक मुक्का मार के कहती है, ऐसा है तो बातें कम करो और परिणाम ज्यादा दिखाओ, मुझे दिखाओ रिजल्ट, बकवास नहीं। मुझे दिखाओ कि तुम सबसे ताकतवर स्क्वाड हो और तुमको लीड करता है सबसे स्ट्रॉन्ग कैप्टन। मेरा भाई मूर्ख तुम सबको और अपने देश को छोड़ के नहीं जाएगा, वो इतनी आसानी से नहीं मरेगा, इसलिए जब तक वो वापस आएगा तुम एकदम प्राइड के साथ रहो और दिखा दो दुनिया को तुम सबसे बेहतरीन मैजिक नाइट्स हो। ये मेरा कर्तव्य बताना है, तुम सबको ट्रेन करना, जबकि मेरा भाई अभी कैप्टन नहीं है। मुझे निराश मत करना। आस्था इम्प्रेस हो जाता है, वाओ यूनो देखो शी इज ऑन फायर। वो बोलती है हॉट स्प्रिंग ट्रेनिंग कैंप के लिए निकल जाओ। आस्था कहता है वाओ ये ट्रेनिंग दुनिया में सबसे फनी लग रही है। यूनो कहता है और आसान भी, इतना इजी। मैरिलियोना सुन लेती और आस्था को कहती है तुम मेरे साथ आ रहे हो। आस्था बोलता है क्या, मैं तो दूसरी स्क्वाड का हूँ, तो तुम मुझे ट्रेन क्यों करोगी, और आपको उन लोगों के साथ नहीं जाना चाहिए जिसको आप अच्छे से पहचानते नहीं हो, जानते नहीं हो। लियो कहता है आस्था तुम भी क्रिम्सन लायन को ज्वाइन करके मेरे ऑफिशियल राइवल बनना चाह रहे हो, ब्लैक बुल को छोड़ के हमारी क्रिम्सन लायन को ज्वाइन करोगे। आस्था कहता है नहीं तो। यूनो वहाँ से बच के निकलने की सोचता है, पर मैरिलियोना उसको भी पकड़ लेती है। बेल कहती है यूनो इंटरेस्टेड नहीं है, उसको छोड़ दो।
यूनो बोलता है बेल तुम कुछ मत बोलो वरना ये और ज्यादा भड़क जाएगी। लियो बोलता है एक बार मेरी बहन किसी को पकड़ लेती है तो वो किसी को छोड़ती नहीं है, फिर वो किसी वॉर के बारे में नहीं सोचती और वो पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए वो सबसे ताकतवर होने के बाद भी फुइगोलियन की फैमिली का सेंटर पॉइंट यानी कि सेंटर स्टेज नहीं बनती, उसे किसी फैमिली का सक्सेसर नहीं बनना। जब वो फाइट करती है तो फिगोलियन की पावर को भी सरपास कर देती है। ये है अनक्राउंड अनडिफीटेड लाइनेस मेरिलियोना वर्मिलियन। अपनी सिसगोलियन यानी कि मेरिलियोना आस्था को कहती है तुम हो नंबर 2 रुकी और यूनो है नंबर 1 रुकी। रुकी मीन्स न्यूबी। एक बार में सभी कैप्टन्स ड्रिंक कर रहे होते हैं और यामी जोर जोर से हंसकर सबको चिढ़ा रहा होता है कि वो सेकंड प्लेस पर आया है और बाकी टीम ब्लैक बुल से हार गई। जैक बोलता है ज्यादा उछलो मत, खे खे खे, सिर्फ एक ही बार तो सेकंड प्लेस पर आए हो, बाकी तो तुम हमेशा लास्ट आते हो। यामी कहता है तो कैसा लग रहा है उस स्क्वाड से हार कर जो हमेशा लास्ट आता है। नोजल सिल्वा बोलता है शट योर फिल्थी माउथ, चुप हो जाओ वरना मैं तुम्हारा मुंह बंद कर दूंगा। यामी बोलता है तुम्हारा तो हेयर कट बहुत बढ़िया है, बड़ी मस्त चुटिया बना रखी है, तो क्या तुमको शर्म नहीं आ रही है मेरे जैसे फिल्थी माउथ ब्लैक बुल से हार कर। ये सुन के नोजेल आगे आता है। यामी भी खड़ा हो जाता है भिड़ना है क्या मेरे से। नोजेल ग्रिमर निकाल लेता है पर एक बार टेंडर कॉकटेल बनाकर उसको शांत कर कर कहता है इधर लड़ना झगड़ना मना है सर। नोजेल माफी मांग लेता है। वो ड्रिंक नोजेल को काफी पसंद आता है। ये मुच्छड़ भाई साहब कहते हैं कि बार टेंडर ने एकदम सही कहा नोजेल, ये कोई लड़ने की जगह नहीं बल्कि ड्रिंक्स को एंजॉय करने की जगह है। एंड उसके बाद वो यामी से कहता है कि तुमको इवेंट को मिस नहीं करना चाहिए था, वो काफी इनकन्वीनियंट था। यामी हंसकर कहता है तुमने भी खुद का एक बेहतरीन हेयर स्टाइल बना रखा है। ये सुन मुच्छड़ भाई साहब अपनी ग्रिमर निकाल लेते हैं पर बारटेंडर उसके लिए एक कॉकटेल बनाकर कहता है जैसे कि मैंने अभी नोजेल जेंटलमैन को कहा इधर लड़ाई झगड़ा करना मना है। मुच्छड़ भाई साहब माफी मांगकर ड्रिंक पीते हैं, उनको भी काफी पसंद आती है। जैक जैसे यामी से लड़ने की सोचता है बारटेंडर मिनट से पहले कॉकटेल बनाकर दे देता है। उसको पी के जैक का भी लड़ने का मन नहीं करता। यामी कहता है क्यों सब लोग इतना रीजनेबल बिहेव कर रहे हैं आज ये ड्रिंक पीकर, ये बारटेंडर ड्रिंक में कोई ड्रग्स मिला रहा है क्या। उसके बाद पेंटर भाई साहब यामी से कहते हैं क्या बात है यामी सर, आपने तो कमाल ही कर दिया, अमेजिंग हो तुम तो। मैं तो बस एक बार ही लास्ट आया हूँ और उसको लेकर मैं काफी चिंता में आ गया हूँ, पर तुम तो हर बार ही लास्ट आते हो और फिर भी तुम हमेशा कूल रहते हो, काफी अमेजिंग हो, कॉन्फिडेंट हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग तुम पर हंसे हैं, तुम हमेशा सब कुछ तुम्हारे तरीके से करते हो। ये मोहतरमा सोते सोते ही कुछ बोलती हैं या नहीं, आई डोंट नो। यामी उससे कहता है मुझे कुछ समझ नहीं आया तुमने क्या बोला। सब कैप्टन वहां से चले जाते हैं ये कहकर कि अगली बार देख लेंगे तुमको। तो यामी कहता है इतनी जल्दी क्या है, आओ ना दारू पीकर गप्पे मारते हैं। फिर उधर बेताज अपराजित शेरनी मेरिलियोना वर्मिलियन आती है और कहती है तुम कुछ ज्यादा ही हवा में नहीं उड़ रहे हो, सिर्फ एक बार अपर रैंक लाकर। यामी कहता है ओ सिसगोलियन। मेरिलियोना कहती है ये नाम कहाँ से आया अब। यामी कहता है तुम फिगोलियन की सिस्टर हो तो सिस, एंड बाकी सभी फैमिली मेंबर के नाम के बाद गोलियन आता है इसलिए सिसगोलियन। देखा यामी ने क्या नाम बनाया इसका, सिसगोलियन। यामी देखता है कि मेरिलियोना ने आस्था एंड यूनो को पकड़ रखा होता है। वो जोर से हंसता है और कहता है ये सब कैसे हुआ। उसके बाद वो यामी को भी पकड़ लेती है और कहती है लेट होना एक बार को चलता है पर तुम तो सेरेमनी में आए भी नहीं, तुमको थोड़ा डिसिप्लिन सिखाना चाहिए। साथ में वो चार्लोट को भी पकड़ लेती है। सोल उसको छुड़ाने की कोशिश करती है और कहने लगती है चार मैं तुमको हर जगह फॉलो करूंगी, तुम चिंता मत करो, मैं भी तुम्हारे साथ आ रही हूँ। मेरिलियोना कहती है अब ये कौन है। तभी उधर नोएल की एंट्री होती है और वो बोलती है तो आस्था तुम इधर छुपे हुए हो, ऐसे नहीं है कि ब्लैक बुल तुम्हारे वजह से सेकंड प्लेस पर आई, तो जल्दी से मेरी मदद करो काहोनो एंड क्योटो को वापस भेजने में। नोएल मेरिलियोना को देखते ही उसको हाय हेलो बोल के वहाँ से निकलने की सोचती है पर मेरिलियोना उसको भी पकड़ लेती है। नोएल कहती है हाँ, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे जाने दो। आस्था कहता है हम सब इधर स्ट्रगल कर रहे हैं इन मोहतरमा से बचने के लिए। यूनो बोलता है मैं तो बिना बात के ही फंस गया। नोएल बोलती है तुमको पता है कि ये हमको किधर ले जा रही है। आस्था बोलता है हॉट स्प्रिंग शायद। नोएल सीन को इमेजिन करने लगती है। हॉट स्प्रिंग में आस्था नहा रहा है और नोएल से बोल रहा है नोएल मेरी पीठ धो दो जरा। नोएल इस पे एक चपेट देके कहती है ठरकी कहीं की। फिर गेट में से सब एक बार में निकल नहीं पाते पर मेरिलियोना गेट की सील तोड़ते हुए वहां से चली जाती है सबको अपने साथ लेकर।
बाद में हमको पता चलता है कि ये बारटेंडर विजर्ड किंग ही था, बस उसने बारटेंडर का भेष बदल रखा था किसी मैजिक से। एक बार एक बंदे ने कमेंट करके पूछा था कि ये जूलियस ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक यूज करता है या फिर कुछ और जिससे वो अपना भेष बदल लेता है। तो देखो गाइस, इस बंदे ने कितना मस्त क्वेश्चन पूछा है। इस तरह के कोई क्वेश्चन पूछता ही नहीं है। देखो, इस क्वेश्चन का आंसर तो मेरे पास नहीं है। एनीमे में हमको अभी तक हल्का सा भी हिंट नहीं दिया गया कि ये किस तरह का मैजिक है। वैसे तो जूलियस पर टाइम मैजिक है, पर ये ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक कैसे यूज करता है आई डोंट नो। अभी हम एपिसोड नंबर 71 पर हैं। इस एपिसोड तक अभी तक कोई भी हिंट नहीं दिया गया। लेट्स होप आगे चल के हमें एनीमे में कुछ पता चल जाए। मैं मांगा को फॉलो नहीं कर रहा और ना ही मेरे को करना। मैं स्पॉइलर से एकदम दूर रहता हूँ और ना ही मैं गूगल करके इंटरनेट में छानबीन करके इसका आंसर देने वाला, क्योंकि वो मेरे लिए इन अ वे स्पॉइलर हो जाएगा और मेरा जो मजा है वो रियून हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। सो लेट्स होप कि हमको आगे चल के सब पता चल जाए। जैसे ही पता चलेगा, हल्का सा हिंट दिया जाएगा, मैं इस क्वेश्चन का आंसर कर दूंगा वीडियो के अंदर ही। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मेरिलियोना उन सबको एक स्ट्रॉन्ग मैजिक रीजन में ले जाती है, एक वोल्केनो साइट पर। उधर अर्थ में एक प्लेट होती है जिसमें से काफी स्ट्रॉन्ग माना निकलता है एंड गरम गरम भाप। आप सभी को तो पता ही होगा कि हमारे अर्थ के अंदर प्लेटलेट्स होती हैं जो हिलती रहती हैं। जब वो टकराती हैं तो अर्थक्वेक आता है। उसी टाइप का बात हो रहा है यहाँ पे। अब ये वोल्केनो है तो भाई उसमें से जलता हुआ लावा निकलता है। वोल्केनो को देखकर सब लोगों का मुंह लटक जाता है। व्हाट द फक, ये कोई हॉट स्प्रिंग है? मेरिलियोना कहती है हमको वोल्केनो के पीक तक पहुंचना है। वोल्केनो के पीक पर दुनिया का सबसे अच्छा हॉट स्प्रिंग है। पीक बोल लो या वोल्केनो माउंटेन का समिट बोल लो, दोनों का एक ही मतलब है, वोल्केनो की चोटी के टॉप पर पहुंचना, चोटी पर पहुंचना। सोल बोलती है ये तो हेल है एंड फिर सोचती है चार्लोट के साथ नहाना मजा आएगा। चार्लोट कहती है कि सोल तुमको मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं है। सोल बोलती है चार, मैं यूनिवर्स में कभी भी और कहीं भी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ, मैं हमेशा तुमको फॉलो करूंगी। लियो कहता है चलो हम रेस लगाते हैं, कौन पहले पहुंचता है। आस्था कहता है ये ठीक है। लियो यूनो से पूछता है हे गोल्डन डाउन क्या बोलते हो? यूनो उसको इग्नोर करते हुए बोलता है नहीं। जिस तरह से यूनो उसको इग्नोर करता है काफी कूल लगता है, ऐसा लियो को लगता है। आस्था कहता है तुमको जल्दी इसका आदत पड़ जाएगा। यूनो सबको इग्नोर करता है। मेरिलियोना आस्था और लियो में लात मार के कहती है चलो अब जल्दी से आगे बढ़ो। वो जोश जोश में आगे बढ़ते हैं। उतने में ही जमीन में से गर्म भाप निकलती है। बहुत ज्यादा हीट होता है। इतना स्ट्रॉन्ग माना से उनका गला सूख जाता है। ऐसा लगता है उनके चेस्ट में आग लग रही है। सांस लेते समय उनके फेफड़े जल रहे हैं। यामी जल्दी जल्दी से वोल्केनो के पीक पर पहुंचना चाहता है। वो बाकी मैजिक नाइट से आगे अलग रहना चाहता है ताकि सिसगोलियन उसके पीछे ना पड़े। अब से हम मेरिलियोना को कभी कभी सिसगोलियन भी बोलेंगे, तो अपने मन में याद रखना जब मैं सिसगोलियन बोलूंगा तो मतलब मैं मेरिलियोना की बात कर रहा हूँ। चार्लोट भी जल्दी जल्दी से वोल्केनो के पीक तक पहुंचना चाहती है। अगर नहीं पहुंची तो वो एक अपमान होगी नारीवादी के लिए, ऐसा वो सोचती है। सारे मैजिक नाइट इम्प्रेस होते हैं। वाओ, इतने अनफेवरेबल अनस्टेबल कंडीशन में भी ये दोनों कैप्टन कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। गर्माहट का तो इन पे कोई असर ही नहीं पड़ रहा है। सारे मैजिक नाइट मैजिक पावर यूज करते हैं शारीरिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए। एक हद तक फाइटिंग के दौरान एक टेक्निक है माना स्किन, जिसमें एक मैजिक नाइट अपने शरीर के आसपास यानी कि अपनी स्किन के ऊपर एक मैजिक का लेयर बना लेता है जिससे वो बाहर के मैजिक एंड स्ट्रॉन्ग माना से अफेक्ट ना हो। इसी वजह से अनफेवरेबल कंडीशन में भी यामी एंड चार्लोट तेजी से आगे बढ़ पा रहे होते हैं। मैक्सिमम सभी मैजिक नाइट इस तरह की बेसिक टेक्निक यूज कर सकते हैं, पर हर कोई इस पनिशिंग सराउंडिंग में बहुत तेज स्ट्रॉन्ग माना रीजन में इस तेज हीट में माना स्किन को मेंटेन नहीं कर सकता। लियो बोलता है हम कर सकते हैं, हम चीजों को थोड़ा थोड़ा महसूस करेंगे, माना के साथ तालमेल बिठाएंगे और हमारा एनर्जी खत्म होने से पहले वोल्केनो की चोटी तक पहुंच जाएंगे। सब धीरे धीरे एक एक कदम करके आगे बढ़ रहे होते हैं माना स्किन को यूज करके। यूनो फर्स्ट टाइम ट्राई करता है एंड अपनी स्किन के ऊपर माना स्किन बना लेता है और आगे बढ़ने लगता है सभी रुकीज से। सोल भी फुर्ती में माना स्किन यूज करके आगे बढ़ने लगती है। यामी को समझ आ जाता है कि सिसगोलियन ने क्रिम्सन लायंस के अलावा बाकी स्क्वाड को भी इधर क्यों लाया। कैप्टन एग्जाम्पल बनेंगे क्रिम्सन लायन के लिए, स्पेशली चार्लोट जिसका मैजिक फिट नहीं बैठता इस कंडीशन के लिए। फिर भी वो जिस तरह से तेजी से आगे बढ़ रही है, लोगों को उससे मोटिवेशन मिलेगी। उनको हम दोनों कैप्टन से सीखने को मिलेगा।
एंड नंबर 1 न्यूबी गोल्डन डाउन बॉय सभी यंगस्टर के अंदर कंपटीशन की भावनाओं को पैदा करेगा। सब रुकी सोचेंगे कि जब हमारे साथ का मैजिक नाइट माना स्किन को यूज कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। नोएल अपना मैजिक को सही तरह से कंट्रोल कर नहीं पाती एंड शी इज हैविंग हार्ड टाइम। वो माना स्किन को यूज करने की कोशिश करती है। वो बोलती है मैं काफी दिनों बाद सिसगोलियन से मिल रही हूँ और वो मुझे इधर घसीट के ले आई। सिसगोलियन बोलती है कुछ कहा तुमने? नोएल बोलती है नहीं। सिसगोलियन पूछती है क्या तुम वोल्केनो के पहाड़ चढ़ने के लिए तैयार हो? नोएल बोलती है हाँ मैं तैयार हूँ मैम। मैं तुम्हारे माना को सेंस करके बता सकती हूँ। जो लड़की अपने सिबलिंग से डरती थी अब वो चेंज हो गई है। सिर्फ लुक से ही नहीं बल्कि वो अंदर से अपनी मम्मी की तरह लग रही है। सिसगोलियन नोएल को उसकी मदर के बारे में बताने लगती है। वो बताती है कि नोएल की माँ सिर्फ स्ट्रॉन्ग मैजिक नाइट ही नहीं थी बल्कि उसके पास स्ट्रॉन्ग हार्ट भी था। ये बात थी जब लेडी एसियर के पेट में नोएल थी। सिसगोलियन एंड फिगोलियन उनसे मिलने जाते हैं, उनके लिए फ्लावर्स भी लेके जाते हैं। सिसगोलियन बोलती है इस बच्चे को जन्म देने के बाद क्या आप वापस से बैटल फील्ड पर आ जाओगी? फिगोलियन रो रहा होता है एंड सिल्वा हाउस के सारे बच्चे उदास होते हैं एंड बाहर खड़े होके उनकी बातें सुन रहे होते हैं। लेडी एसियर कहती है कि मैं जानती हूँ जब एक इंसान मैजिक नाइट बनने का फैसला करता है अपने देश की सेवा करने के लिए तब फिर चाहे कुछ भी हो जाए अपने देश के लोगों के लिए वो कुछ भी करता है, भले ही खुद ही उसको अपनी जान दांव पर क्यों ना लगानी पड़े। वो अपने आप को सेक्रीफाइस कर देगा अपने देश के लिए। वो मैरिलोना का हाथ पकड़ के अपने पेट पर लगाकर दिखाती है उसको कि उसकी कोख में एक बच्चा पल रहा है और वो बोलती है जब एक माँ अपनी कोख में एक बच्चे को पालती है तब वो अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी करती है। इसी को तो बोलते हैं माँ। मदर होना क्या है इसी को बोलते हैं। भाई लोग ये बात तो माननी पड़ेगी, माँ बनना हर किसी के बस की बात नहीं। तुम्हारी मदर जैसी एक डिटरमाइंड वुमेन से बढ़कर कुछ नहीं। अगर तुम डिटरमाइंड हो वोल्केनो के पहाड़ की चोटी तक पहुंचने के लिए फिर दुनिया का कोई पहाड़ ऐसा नहीं है जिस पे तुम चढ़ न सको। सब लोग आगे चले जाते हैं, आस्था सबसे पीछे रह जाता है। आस्था को समझ आने लगता है कि वो सिर्फ हिम्मत और मसल के बलबूते पर आगे नहीं बढ़ सकता, उसको कुछ तो करना होगा। आस्था के अंदर मैजिक नहीं है, वो मैजिक यूज नहीं कर सकता, इसलिए वो सभी की तरह माना स्किन को इस्तेमाल नहीं कर सकता। और इतनी तेज हीट के सामने उसकी स्वॉर्ड भी किसी काम की नहीं। उसकी तलवार हीट को कम थोड़ी कर देगी, गर्म की जगह ठंडी हवा थोड़ी चला देगी। आस्था लुढ़क जाता है, अपने मन में कहने लगता है मैं चोटी तक नहीं पहुंच पाऊंगा। मैरिलोना कहती है हार मान जाओ, फिर कोई भी बिना मैजिक के इस स्ट्रॉन्ग मैजिक रीजन में पहाड़ नहीं चढ़ सकता। मुझे लगा था कि तुम न्यूबी नंबर 2 हो तो तुम्हारे अंदर दम होगा, कुछ ना कुछ तो स्पेशल होगा, पर अब मुझे समझ आ गया तुम सिर्फ किस्मत से ही सेकंड पोजीशन पर आ गए थे। मेरी बात मानो तो वापस चले जाओ और सिर्फ आशा करो तुम किस्मत से ही एक दिन विजर्ड किंग बन जाओ। आस्था के मन में कई सारी बातें आने लगती हैं, जैसे उसने यूनो से प्रॉमिस किया था विजर्ड किंग बनने के लिए एंड उसको विजर्ड किंग ने एक एडवाइस दी थी विजर्ड किंग बनने के लिए सिर्फ रिजल्ट लाना और दिखाना जरूरी है कि तुम सबसे स्ट्रॉन्ग हो। सिर्फ अच्छे दिल के साथ तुम किसी की मदद नहीं कर सकते और लोगों का दिल नहीं जीत सकते, रिजल्ट दिखाना जरूरी होता है। सिर्फ प्राइड से तुम किसी की मदद नहीं कर सकते। गेट स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर। आस्था कहता है जो मेरा एम्बिशन है उसमें सिर्फ लक से कुछ नहीं होता। सिसगोलियन कहती है तो पहाड़ चढ़ के दिखाओ जरा। मैं ऐसे किसी भी पर्सन को नहीं जानती जो अपने बारे में कुछ नहीं जानता वो कुछ हासिल भी कर सकता है भला। आस्था खड़ा हो जाता है वोल्केनो का पहाड़ चढ़ने के लिए। तो दोस्तों आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है। एपिसोड मैंने काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो आप लोगों को ये एपिसोड कैसे लगा? एम करते हैं कि इस वीडियो पे 500 लाइक हो जाएंगी, तो फटाफट सभी लाइक कर दीजिए, कमेंट करें भरे भर के, जितना हो सके कमेंट करिए। जो भी डाउट है मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछिए, जो कहना है वो बोलिए। एनीमे से लेकर कुछ भी बात करनी हो कमेंट कर दीजिए। और जैसा मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था तो मैं कुछ लोगों के नाम ले रहा हूँ, तो भाई लोगों आप लोगों के लिए शॉर्ट आउट। पहले नंबर पर है रोहित, फिर है फोजिया मोमू, फिर है गेमिंग विद मुशिक, फिर है गेमिंग विद मुस्फिक, हेमन अश्विन चौहान, गेमिंग विद दास, मुरलीधरन, सैडमैन एक्स एवीएम, यूनिक जैस्मिन, अंश गेमिंग, कृति कुमारी यादव, मनीष कुमार सिंह, उषा जी, शूना सोए, किंग अप्पू, केपीके कैप्टन। तो दोस्तों इसी तरह से रेगुलर वीडियोस आते रहेंगे। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।